गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था। इस बार मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारे ग्रामर और स्पीकिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, इसका क्या पहचान होता है, कैसे इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान है इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से वर्तमान काल में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है। देखिए, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका मेन पहचान है कि इस प्रकार के वाक्य से वर्तमान काल में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है। यानी कोई काम भूतकाल में कुछ समय पहले शुरू हो जाएगा, कुछ समय पहले शुरू हो जाएगा और वर्तमान समय में लगातार चल रहा होता है, इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, इसके नियम देखिए, इसमें 3 है इसके अंग्रेजी बनाने के। देखिए, पहला रूल इसका है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, सी या किसी व्यक्ति का नाम एक वचन करता है, तो इसमें देखिए एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया ईच का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और यदि कर्ता बहुवचन है, जैसे वी, यू, दे या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, बहुवचन है कर्ता, तो वहां पर क्या करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तीसरा नियम है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर लिखकर समझाकर बता रहा हूं, आप लोग इस रूल का लिख लीजिए स्ट्रक्चर, इसके बाद मैं बता रहा हूं। देखिए, इसका जो क्रम होगा बनाने का, अनुवाद का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद इज या एम प्लस आर या आर प्लस देखिए लिखेंगे V4 यानी मेन वर्ब में आईएनजी, V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए, इसका नियम है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर जैसे ही है, सी है, किसी एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति जैसे किसी एक लड़के का, एक लड़की का, एक आदमी, एक औरत का नाम है, तो एक वचन करता होता है। एक वचन करता है सब्जेक्ट, अगर एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे वी, यू, दे या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। और कर्ता यदि आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। इसके बाद जो भी क्रिया रहेगी उसमें आईएनजी लगाएंगे, V4 यानी मेन वर्ब में आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं आपको लिखकर एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही आ रहा है। और देखिए, इस प्रकार के वाक्य से हमें क्या पता चला, वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी वह देखिए क्रिकेट खेलना कुछ समय पहले शुरू किया होगा और वर्तमान में वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह क्लियर था, ही क्या है, एक वचन करता है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, ही इज। अब इसके बाद देखिए, सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, क्योंकि करता एक वचन था तो हेल्पिंग वर्ब हो गया इज। इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने के लिए प्ले का प्रयोग करते हैं, प्ले माने खेलना। अब देखिए, प्ले खेलना, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट, इसके बाद फुल स्टॉप, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, राधा आम खा रही है। राधा आम खा रही है। देखिए, राधा लड़की जो है आम खा रही है, यानी वह आम कुछ समय पहले भूतकाल में खाना शुरू की होगी और वर्तमान में खा रही है, लगातार काम चल रहा है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मेन पहचान है कि इसमें काम लगातार चल रहा होता है और काम शुरू होता है कुछ समय पहले भूतकाल में और वर्तमान में चल रहा होता है। तो देखिए, राधा आम खा रही है, तो इसमें भी ये भी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसकी अंग्रेजी बनेगा राधा, अब एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, राधा इज। अब देखिए, मेन वर्ब क्या है, खाना, तो खाने के लिए ईट का प्रयोग होता है,
तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा ईटिंग। अब क्या खा रही है, ऑब्जेक्ट है मैंगो, आम, तो लिखेंगे मैंगो, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए अगला, तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पर तुम किताब पढ़ रहे हो, यानी वह किताब जो लड़का है कुछ समय पहले पढ़ना शुरू किया होगा और वर्तमान में पढ़ रहा है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और देखिए करता तुम के लिए आता है यू, यू बहुवचन करता है, तो यू के लिए आ गया देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, क्योंकि करता यू बहुवचन है तो यू के साथ आएगा आर, यू आर। अब पढ़ना मीन वर्ब है तो क्या लिखेंगे रीड, तो इसमें देखिए पढ़ना क्रिया है तो पढ़ने के लिए हो गया रीड, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, किताब, तो बुक, यू आर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं और इसके आगे एग्जांपल बता रहा हूँ। अब देखिए हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं। देखिए हम बहुत सारे लोग हैं, बाजार जा रहे हैं, करता हम के लिए आता है वी बहुवचन करता है तो इसके लिए हेल्पिंग रहेगा आर, वी आर। जा रहे हैं गो तो हो जाएगा गोइंग, वी आर गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो लिखेंगे टू मार्केट, टू मार्केट, इसके बाद फुल स्टॉप। मैं खाना पका रहा हूं, मैं खाना पका रहा हूं, मैं खाना पका रहा हूं। तो देखिए मैं के लिए क्या होगा आई, आई के लिए हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, आई एम। अब देखिए पकाना के लिए होता है कुक, तो इसमें आई हो जाएगा, आई एम कुकिंग फूड, माने भोजन। देखिए आई माने मैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा, आई एम कुकिंग फूड, में भोजन पका रहा हूं। मैं स्नान कर रहा हूं, मैं स्नान कर रहा हूं। देखिए मैं स्नान कर रहा हूं, तो मैं के लिए देखिए आएगा आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, इसके बाद क्या कर रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, तो हो जाएगा बाथिंग, आई एम बाथिंग। बाथ माने होता है स्नान करना, मेन वर्ब है जो है बाथिंग, मैं स्नान कर रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं, आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका कुछ और एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए वह खड़ा है, वह खड़ा है। देखिए ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, वह खड़ा है, यानी जो लड़का वह है। देखिए वह कुछ समय पहले खड़ा हुआ होगा भूतकाल में, और वर्तमान समय में जब कहा जा रहा है वह खड़ा है, यानी जैसे मैं खड़ा हूं, देखिए मैं कुछ समय पहले से खड़ा हूं, भूतकाल से खड़ा हूं, और वर्तमान में भी खड़ा हूं, यानी काम लगातार चल रहा है, यानी हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो वह खड़ा है, यानी जो भी लड़का हुआ है, तो वह कुछ समय पहले से खड़ा है, भूतकाल से खड़ा है, और वर्तमान में भी खड़ा है, ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए वह खड़ा, तो इसकी अंग्रेजी बनेगा ही, एक वचन करता है तो आएगा ही इज। अब खड़ा का क्या होता है, स्टैंड, तो उसमें लग जाएगा स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है। अगला देखिए, वह बैठी है, वह बैठी है, वह बैठी है, वह बैठी है। देखिए वह लड़की जो भी है वो बैठी है, यानी कुछ समय पहले से बैठी है, और वर्तमान में भी बैठी है, यानी काम प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। देखिए वह बैठी, यानी सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग। तुम सोए हो, तुम सोए हो, तुम सोए हो। देखिए ये भी कंटीन्यूअस है, तुम सोए हो यानी कुछ समय पहले से सोए हो, और वर्तमान में भी सो रहे हो, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो देखिए तुम सोए हो का अंग्रेजी बनेगा यू आर, यू बहुवचन करता तो होगा आर, यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, स्लीप में आईएनजी, यू आर स्लीपिंग।
मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। और देखिए यदि वाक्य यही वाक्य अगर नकारात्मक है, यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस निगेटिव है, नकारात्मक सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए क्या एग्जाम्पल, जैसे देखिए आकांक्षा आकांक्षा दूध नहीं पी रही थी, नहीं पी रही है। देखिए आकांक्षा दूध नहीं पी रही है, आकांक्षा दूध नहीं पी रही। देखिए यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव है, नहीं शब्द आ गया तो नेगेटिव है, तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे आकांक्षा, आकांक्षा देखिए आकांक्षा नहीं पी रही, एक लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे इज, आकांक्षा इज नॉट, देखिए आकांक्षा इज नॉट, अब क्या कर रही है, पी रही है, तो लिखेंगे ड्रिंक में ड्रिंकिंग, आकांक्षा इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, आकांक्षा दूध नहीं पी रही है। तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो। तुम खाना नहीं खा रहे हो, देखिए ये भी नेगेटिव है, तो होगा तुम यू आर नॉट ईटिंग फूड, इसके बाद फुल स्टॉप। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव इसका बता दे रहा हूँ अंग्रेजी। देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू हो, देखिए प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला हुआ जो यस नो टाइप का होता है, जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या तुम दौड़ रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, इस तरह का। और जो दूसरा होता है वह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, जैसे तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्यों दौड़ रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, तुम कैसे लिख रहे हो, इस तरह का। तो देखिए मैं पहला बता रहा हूँ जो प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है। तो देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी यानी V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। तो देखिए इसकी अंग्रेजी, देखिए अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अगर एक वचन करता है तो इज लिखेंगे, बहुवचन करता है तो आर, आई है तो एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या मैं पतंग उड़ा रहा हूं, देखिए क्या मैं पतंग उड़ा रहा हूं। तो देखिए यह वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए कर्ता जो है, कर्ता के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। देखिए कर्ता अगर मैं है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा एम, यहाँ जाएगा एम, इसके बाद यही सब्जेक्ट मैं की आई, इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, उड़ाना, तो उड़ाने को होता है फ्लाई, तो हो जाएगा फ्लाई में आई एन जी, फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहा हूं, पतंग, तो हो जाएगा काइट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क इसके बाद जरूर लिखेंगे, अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे तो हमारा अनुवाद गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या पवन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, देखिए क्या पवन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। देखिए वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, अगर कोई भी सेंटेंस प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है किसी भी टेंस का, तो नॉट की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, अगर वाक्य केवल निगेटिव है तो नॉट का अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। तो देखिए यह वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, तो इसमें इसकी अंग्रेजी क्या बनेगा, नॉट का सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। और देखिए यह वाक्य क्या से शुरू है, तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। करता देखिए पवन एक वचन तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, फिर यही करता पवन,
इज पवन, इज पवन। अब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा था, देखिए इज पवन नॉट, अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो हो जाएगा रीडिंग। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, फिर करता पवन, अगर वाक्य नकारात्मक है तो पवन कर्ता के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब क्या पढ़ना, तो हो जाएगा रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी, तो हो जाएगा इंग्लिश। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका बीच वाला भी बता रहा हूँ। देखिए जो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में होता है, देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द जैसे देखिए होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, होम इत्यादि शब्द होते हैं, तो इसकी पहले अंग्रेजी लिखते हैं। और इन प्रश्नवाचक शब्दों को हम कहते हैं WH फैमिली, क्योंकि सारे प्रश्नवाचक शब्द में WH आता है, इसलिए कहते हैं, इससे कहते हैं WH फैमिली। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि। अब जैसे देखिए तुम क्यों एक गाना गा रहे हो, तुम क्यों एक गाना गा रहे हो। ठीक है, तुम क्यों एक गाना गा रहे हो। देखिए इसमें प्रश्नवाचक है जो क्यों है, वाक्य के बीच में, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वह क्यों है, और क्यों वाक्य के बीच में है, तो पहले हम इसी की अंग्रेजी बनाएंगे। क्यों का क्यों हो जाएगा वाई। इसके बाद देखिए सहायक क्रिया लिखा है ना, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब्जेक्ट। देखिए कर्ता हमारा यू, बहुजन तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, यहाँ पर आ गया आर। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो हो जाएगा यू। इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गाना, तो गाने के लिए सिंग, तो इसमें आई लगे तो हो जाएगा सिंगिंग। अब क्या गा रहा है, एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ताकि एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए वह क्या फसल काट रहा है। देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में क्या है, पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाट। इसके बाद देखिए कर्ता वह एक वचन में हेल्पिंग हो रहेगा इज, व्हाट इज, फिर वह की अंग्रेजी ही, फिर क्या कर रहा है, काट रहा है, क्या काट रहा है, फसल, तो लिखेंगे कटिंग, कटिंग फसल को क्या कहते हैं, क्रॉप। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसकी देखिए अंग्रेजी बनेगी। और देखिए मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा है। देखिए इसका एग्जाम्पल लगा और मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, वह कल विद्यालय जा रहा है, वह कल विद्यालय जा रहा है। देखिए वह कल विद्यालय जा रहा है। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य को बताने के लिए भी किया जाता है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी किया जाता है जो कि भविष्य में होता है। जैसे देखिए वह कल विद्यालय जा रहा है, देखिए बता रहा है, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, वह कल जा रहा है, यानी कल यानी भविष्य में जा रहा है, तो भी जो काम भविष्य में होता है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी वह कल विद्यालय जा रहा है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगा ही इज, एक वचन करता है इज। अब देखिए जा रहा है तो गोइंग, ही इज गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, एक वचन करता, ऐसा है करता एक वचन है तो हेल्पिंग हो रही इज। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गोइंग, कहां जा रहा है, विद्यालय, तो टू स्कूल, कब जा रहा है, कल, तो लिखेंगे टुमारो, डबल टुमारो, वह कल विद्यालय जा रहा है। यानी जो काम जो वाक्य भविष्य को बताता है उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आज शाम को, मैं आज शाम वाराणसी जा रहा हूं, मैं आज शाम वाराणसी जा रहा हूं।
देखिए मैं आज शाम वाराणसी जा रहा हूँ। देखिए मैं आज शाम वाराणसी जा रहा हूँ, यानी अभी समय बाकी है, यानी मैं कब को बता रहा हूँ, भविष्य के लिए, यानी फ्यूचर में जाने के लिए। तो भी इसका काम, इसका प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग होगा। देखिए मैं जा रहा हूँ, आई एम जा रहा हूँ, गो में आ जाए गोइंग, आई एम गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ, वाराणसी, टू वाराणसी, वाराणसी। देखिए यहाँ पर ये टू है, प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग जब कोई व्यक्ति एक जगह से किसी दूसरे जगह पर जाता है तो उस जगह से पहले टू का प्रयोग करता है। देखिए टू है। अब कब जा रहा हूं, आज शाम, तो लिखेंगे टुडे इवनिंग, टुडे इवनिंग, इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।